सो स्टूडेंट्स, ये सम्स नंबर 7 देखते हैं। और ये सम्स नंबर 7 में क्या लिखा है कि फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ इंपीरियल कंपनी लिमिटेड एंड कॉलोनियल कंपनी लिमिटेड। ये एक दो कंपनी है यहाँ पे, इंपीरियल एंड कॉलोनियल, और यहाँ पे वो लोग दोनों का एक समराइज्ड बैलेंस शीट दे रखा है। जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे शेयर कैपिटल है दोनों का, रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो लोग दोनों का बैलेंस है। सिमिलरली और सन्ड्री क्रेडिटर्स है दोनों का। एंड देन यहाँ पे फिक्स एसेट्स में कुछ आइटम्स है। यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में 20,000 इक्विटी शेयर्स इन कॉलोनियल कंपनी लिमिटेड, और ये अमाउंट जो है वो इंपीरियल लिमिटेड के कॉलम में लिखा है। यही चीज मेन है, इसे देखकर समझ जाया जाएगा कि कौन कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है किस कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे कि नाम पे आप लोगों को दिख रहा है कि ये पहला कॉलम इंपीरियल का है, दूसरा वाला कॉलम कॉलोनियल का है। दैट मीन्स कि ये वाला इन्वेस्टमेंट जो किया हुआ है, ये 20,000 शेयर्स जो है वो इंपीरियल ने खरीदा है कॉलोनियल का। दैट मीन्स कि इंपीरियल 20,000 शेयर्स कॉलोनियल का खरीद लिया है 2,60,000 रुपीज में। तो ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। दैट मीन्स कि इतना रुपया 2,60,000 रुपीज इंपीरियल कंपनी ने इन्वेस्ट किया है किस पे, कॉलोनियल कंपनी का 20,000 इक्विटी शेयर्स खरीदने के लिए। तो यहां से देखकर समझ में आ गया हम लोग को कि यहाँ पे इंपीरियल होल्डिंग कंपनी बन जाता है, कॉलोनियल सब्सिडियरी कंपनी बन जाता है। ये चीज को देखकर समझ में आ जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप लोग यही देखना कि कौन इन्वेस्टमेंट किया है किस कंपनी के शेयर पे। नीचे में कुछ करंट इन्वेस्टमेंट दिया है, वो बाद में देखेंगे हम लोग। आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, जो जिसको हम लोग CBS शॉर्ट में बोलते हैं, एज ऑन 31 दिसंबर 2017। ये ईयर एंड है 31 दिसंबर। दैट मीन्स कि ये ईयर का स्टार्टिंग होएगा 1 जनवरी 2017। 1 जनवरी 2017 ईयर का स्टार्टिंग होगा। शोइंग इन डिटेल नेसेसरी एडजस्टमेंट, हम लोगों को CBS बनाना है एडजस्टमेंट दिखाकर। वो जो 6 वर्किंग हम लोग मैंने आपको सिखाया है, 6 वर्किंग बनाया जाता है बैलेंस शीट बनाने से पहले, उसी के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए क्या इन्फॉर्मेशन दिया है ये लोग कि इंपीरियल कंपनी जो है हमारा होल्डिंग कंपनी, वो अक्वायर किया था कॉलोनियल कंपनी का शेयर्स को कब, 1 जनवरी 2017। दैट मीन्स कि ईयर के स्टार्टिंग में, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर। जहां उस वक्त बैलेंस ऑन PL अकाउंट एंड जनरल रिजर्व वाज 75,000 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। ये जो बैलेंस दे रखा है ये हमारा सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस दे रखा है, मीन्स कॉलोनियल कंपनी का बैलेंस दे रखा है। ये हम लोग वर्किंग नंबर 1 एंड 2 बनाने में यूज करेंगे। दूसरा एडजस्टमेंट बोलता है कि स्टॉक ऑफ 1,60,000 रुपीज हेल्ड बाई कॉलोनियल। दैट मीन्स कि ये जो सब्सिडियरी कंपनी है उसके स्टॉक में 1,60,000 का स्टॉक, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इन्वेंट्रीज में कॉलोनियल का 1,60,000 दिख रहा है हम लोग को। तो ये जो स्टॉक है कॉलोनियल को कहां से मिला है, इसमें 60,000 गुड्स परचेज फ्रॉम इंपीरियल कंपनी। दैट मीन्स कि 1,60,000 में 60,000 का जो गुड्स है कॉलोनियल के पास वो इंपीरियल से खरीदा था, और 1 लाख रुपए का जो स्टॉक बचा वो कहीं बाहर से लिया होगा। तो वो जो 1 लाख का स्टॉक है वो मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि वो अपना होल्डिंग कंपनी से कितना रुपए का स्टॉक लिया था, गुड्स लिया था। तो इंपीरियल कंपनी उसको 60,000 रुपीज का गुड्स बेचा था। दैट मीन्स कि कॉलोनियल कंपनी 60,000 का गुड्स परचेज किया था होल्डिंग कंपनी से। और ये इंपीरियल कंपनी जब बेचा था उसको 60,000 का गुड्स, उसमें वो प्रॉफिट चार्ज किया था 25% ऑन कॉस्ट। अब देखिए ये होल्डिंग कंपनी अपने सब्सिडरी कंपनी को कुछ गुड्स बेचा था पास्ट में, जिसमें उसने 25% ऑन कॉस्ट का प्रॉफिट रखा था। अब जबकि ये दोनों ये होल्डिंग कंपनी से कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लिया है, ये उसका ओनर बन चुका है, तो अब ये प्रॉफिट वो रियलाइज नहीं कर पाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट नंबर B है वो अनरियलाइज प्रॉफिट निकालने में हमारा हेल्प करेगा। तो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे और ये दोनों को अच्छे से सीख लेंगे। ओके, तो आ जाते हैं सम्स नंबर 7 के सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसे कि क्वेश्चन में देखे थे कि 20,000 शेयर्स इंपीरियल खरीद लिया था कॉलोनियल का, राइट। तो पहला वर्किंग होता है डिग्री ऑफ कंट्रोल। कैसे निकलता है कि होल्डिंग कंपनी ने कितना शेयर्स खरीदा है सब्सिडियरी का,
तो होल्डिंग ने, अगर क्वेश्चन को देखें, स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, तो वहां पे 20,000 शेयर्स इंपीरियल खरीद लिया था और कॉलोनियल के पास टोटल शेयर्स था 30,000 शेयर्स। बैलेंस शीट से देख सकते हैं कि कॉलोनियल के पास 3 लाख रुपीज है, इक्विटी शेयर कैपिटल में हर एक शेयर का दाम 10 रुपीज है। दैट मीन्स कि 30,000 शेयर्स था कॉलोनियल के पास, जिसमें से 20,000 शेयर्स इंपीरियल खरीद लिया था कॉलोनियल का, कितने में, 2,60,000 में। तो यहां पे जितना शेयर्स होल्डिंग कंपनी ने खरीदा है सब्सिडरी का वो ऊपर लिखाता है, डिवाइडेड बाई सब्सिडरी कंपनी के पास टोटल शेयर्स था कितना, 30,000 शेयर्स था, इनटू 100 कितना आ जाता है, 66 2/3%। तो ये मेजॉरिटी हो जाएगा जो कि इंपीरियल के हाथ में है, सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स, कॉलोनियल का शेयर्स। और जो बच जाता है 100 से माइनस कर लेना, क्योंकि परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 होता है, तो रिमेनिंग जो हो जाएगा वो माइनॉरिटी का काम करता है। दूसरा वर्किंग हम लोग पीएल का बनाते हैं। तो पहला पीएल प्री पीएल लिखाता है, मीन्स के ईयर के स्टार्टिंग में कितना पीएल था, किसके बुक में, सब्सिडियरी कंपनी के बुक में। तो हम लोग ने वर्किंग नोट में देखा था, यहां पे दे दिया था कि कॉलोनियल के पास पीएल का अमाउंट था 75,000 और जनरल रिजर्व में था 80,000 ईयर के स्टार्टिंग में। तो हम लोग जब पीएल का काम कर रहे हैं तो प्री पीएल में 75,000 था, सब्सिडियरी कंपनी का बुक का ये वैल्यू है, दैट मीन्स के कॉलोनियल लिमिटेड का बुक का वैल्यू है ये। और फिर कॉलोनियल कंपनी का ही बैलेंस शीट में ईयर के एंड में, ईयर का स्टार्टिंग है, जिस डेट में होल्डिंग कंपनी ने इसका शेयर्स पे इन्वेस्टमेंट किया था उस डेट का वैल्यू है, और ये ईयर के एंड का वैल्यू है 1,75,000 बैलेंस शीट में दिया रहता है ये। ओके, तो बैलेंस शीट में देख लेते हैं एक बार। तो कॉलोनियल का बैलेंस शीट में कितना अमाउंट है, ये वाला 1,75,000 दिख रहा है। ओके, तो ईयर के एंड में इतना था, तो माइनस कर लेना प्री पीएल से 75,000 रुपीज, ये वाला फिगर माइनस हो जाएगा, तो बचता है 1 लाख। दैट मीन्स कि ईयर ड्यूरिंग द ईयर उसने कॉलोनियल लिमिटेड ने 1 लाख अर्न किया है, दैट विल बी पोस्ट पीएल। ओके, सिमिलर वर्किंग विल बी फॉर जनरल रिजर्व ईयर के स्टार्टिंग, दैट मीन्स कि जिस डेट में ईयर होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी का शेयर्स परचेज करता है उस डेट में सब्सिडियरी कंपनी के पास, दैट मीन्स कि कॉलोनियल लिमिटेड के बुक में कितना वैल्यू था जनरल रिजर्व का, 80,000 रुपीज, ये हमारा वर्किंग में दिया हुआ है। और फिर बैलेंस शीट, दैट मीन्स कि ईयर एंड में अगर देख लें जनरल रिजर्व का बैलेंस सब्सिडियरी कंपनी का बुक में, तो 1,25,000 दिया हुआ था। सबट्रैक्ट करेंगे ये प्री जनरल रिजर्व को, तो व्हाट वी गेट इज 45,000 रुपीज, ये पोस्ट जनरल रिजर्व का काम करेगा। तो ये प्री पीएल, ये पोस्ट पीएल, ये प्री जनरल रिजर्व और ये पोस्ट जनरल रिजर्व, ये 3 वर्किंग हो गया हमारा। 4th वर्किंग हम लोग माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो पहला क्या आता है, पहला हेडिंग दे देना तुम लोग, कैपिटल प्रॉफिट। उसके अंदर 3 चीज आता है, प्री पीएल दैट मीन्स कि जो ये वर्किंग नोट 2 में प्री पीएल था 75, उसी को यूज कर लेना, क्योंकि ये वर्किंग है ना, एडजस्टमेंट में दिया हुआ था ना, और एडजस्टमेंट हमेशा डबल एंट्री होता है, 2 जगह आता है, तो ये पीएल आ गया यहाँ पे। सिमिलरली जनरल रिजर्व का प्री जनरल रिजर्व वॉज 80,000 रुपीज, तो वही यहाँ पे यूज कर लिए। ये क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कोई भी फिक्स एसेट का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज के बारे में नहीं दिया था, तो ये निल रह गया। तो ये दोनों फिगर को ऐड करते हैं, तो ये हमारा टोटल कैपिटल प्रॉफिट है 1,55,000 सॉरी। सो ये फिगर को मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये परसेंटेज में कैलकुलेट करके। यू कैन यूज योर कैलकुलेटर एंड चेक द वैल्यूज वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट पोस्ट पीएल भी हम लोगों को वैल्यू यहां से मिल जाता है 1 लाख एंड पोस्ट जनरल रिजर्व 45,000। सो वही वैल्यूज को हमने यहाँ पे लिखकर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी में, उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली। एंड लास्ट इज शेयर कैपिटल ऑफ कॉलोनियल कंपनी, कॉलोनियल लिमिटेड। दैट ये फिगर कहां से मिलता है हमको, बैलेंस शीट में जो हमारा फिगर दिया हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल कॉलोनियल लिमिटेड का 3 लाख रुपीज, उसी को यहाँ पे लिखा जाता है, और वो 3 लाख को भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के रेशियो में परसेंटेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये माइनॉरिटी वाला जो कॉलम है उसको ऐड करके जो वैल्यू आता है वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट हो जाएगा, और मेजॉरिटी वाला जो 4 वैल्यूज है उसको हम लोग नेम कर देते हैं A, B, C एंड D। अब इसका यूज कहां पे होता है, वर्किंग नोट नंबर 5 एंड वर्किंग नोट नंबर 6 में। तो आओ देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 5 क्या है। वर्किंग नोट नंबर 5 में हम लोग गुडविल या कैपिटल रिजर्व आता है, दोनों में से कोई एक आता है। अगर पॉजिटिव आंसर आता तो ये गुडविल हो जाता,
और ये नेगेटिव आया है, इसी के लिए कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। तो ये शुरू कैसे होता है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से। ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो होल्डिंग कंपनी इन्वेस्टमेंट किया था, 20,000 शेयर्स खरीदा था कॉलोनियल का, वो कितने में खरीदा था? 2,60,000 में खरीदा था। तो यही कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज होएगा। सी 2,60,000 रुपीज की होल्डिंग कंपनी ने कितने रुपया इन्वेस्ट किया था सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स को खरीदने के लिए? 20,000 शेयर्स को उसने खरीदा था, राइट। तो उसने कॉलोनियल कंपनी का, सब्सिडरी कंपनी का 20,000 शेयर्स खरीदा था 2,60,000 में होल्डिंग कंपनी ने, दैट इज इंपीरियल लिमिटेड। उससे सब्ट्रैक्ट करना होता है कैपिटल प्रॉफिट, जो हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 4 पे दिखा है। ABCD नेम किए थे, तो यहाँ पे A और D यूज हो जाता है। कैपिटल प्रॉफिट A था, मेजोरिटी वाला पोर्शन सिर्फ, माइनॉरिटी तो ऐड होके माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकल चुका है। सिमिलरली फेस वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल जो हम लोगों ने लिखा था वर्किंग नोट नंबर 4 में, लास्ट वाला, उसका जो मेजोरिटी वाला वैल्यू है उसे यूज कर लिया है। ये सम्स में डिविडेंड नहीं था, इसी के लिए डिविडेंड निल करके ये अमाउंट को टोटल कर दिया। टोटल नेगेटिव इतना आ जाता है। तो ये A और D हम लोग कहाँ का यूज करते हैं? वर्किंग नोट नंबर 4 का, ये A और ये वाला D। ओके ओके, सो द वैल्यू विच वी गेट इज नेगेटिव, दैट्स वाई वो कैपिटल रिजर्व बन गया। अगर पॉजिटिव आता तो क्या बन जाता? ऑब्वियसली गुडविल बन जाता है। ओके, सो वर्किंग नोट नंबर 6 में क्या होता है? हम लोग जो है रिजर्व एंड PL का वर्किंग करते हैं, जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते वक्त यूज करेंगे। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी का बैलेंस पहले लिखा जाता है। तो अभी तक हम लोग यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी का वैल्यूज यूज किए थे, PL भी एंड जनरल रिजर्व भी, राइट। बैलेंस शीट का वैल्यूज भी सब सब्सिडरी कंपनी का था। पर ये वर्किंग नोट नंबर 6 में हम लोग यूज करते हैं होल्डिंग कंपनी का बैलेंस। लुक, यहाँ पे होल्डिंग कंपनी जो थी था हमारा इंपीरियल कंपनी, उसका जनरल रिजर्व है 4 लाख एंड PL है 3 लाख। सो लुक, 4 लाख जनरल रिजर्व, 3 लाख PL। ओके, उसमें ऐड क्या करते हैं? शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन PL एंड जनरल रिजर्व, जो हम लोग को यहाँ पे मिल गया था वर्किंग नोट नंबर 4 में, B एंड C। ये PL वाला B है, जनरल रिजर्व वाला C है। सो हम लोग जनरल रिजर्व वाले पे जनरल रिजर्व का वैल्यू C पुट कर देंगे और PL वाले में PL का वैल्यू B वाला वैल्यू पुट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व में इतना ही होएगा, 2 ऐड करके ये जनरल रिजर्व का वैल्यू आ गया है, जो हम लोग बैलेंस शीट बनाते वक्त यूज करेंगे। पर PL अभी भी बाकी है, यहाँ पे डिविडेंड तो वैल्यू दिया नहीं है सब में, मगर अनरियलाइज प्रॉफिट के बारे में वो कुछ लिखा था वर्किंग नोट में। अगर देखें हम लोग तो यहाँ पे लिखा था कि सब्सिडरी कंपनी के बुक में 60,000 का कुछ स्टॉक है, जो कि वो इंपीरियल से, होल्डिंग कंपनी से परचेज किया था। और होल्डिंग कंपनी उसमें 25% ऑन कॉस्ट प्रॉफिट कमाया था। जब भी ये वर्ड ऑन कॉस्ट यूज करेगा तो हमेशा याद रखना, तो 25/100 नहीं होएगा, 25/125 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 10% रहता तो 10/110 हो जाता। ये कॉस्ट के ऊपर इस तरीके से करते हैं। ओके, ऑन सेलिंग प्राइस और रहता तो वो क्या हो जाता, नॉर्मली 25/100 हो जाता, पर कॉस्ट पे रहता है तो 25/125। तो ये 60,000 का स्टॉक का इंक्लूड था होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के पास। तो 60,000 को मल्टीप्लाई किए 25/125, सो वी गॉट 12,000। तो एड लेस करके वी गॉट दिस वैल्यू फॉर PL विच वी विल यूज व्हाइल मेकिंग द बैलेंस शीट। ओके, सो ये बैलेंस शीट किस तरह प्रिपेयर होएगा? फॉर्मेट तो हम लोग जानते ही हैं, सारा आइटम बैलेंस शीट का नहीं यूज करते हैं। जिस आइटम का जरूरत है सिर्फ उतना ही आइटम्स को यूज किया जाता है। तो फर्स्ट आइटम है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में जो सब्सिडियरी कंपनी का अमाउंट था वो तो हम लोग ने यूज कर लिया है। यहाँ पे वाइल मेकिंग द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यहाँ पे सब्सिडियरी कंपनी का वैल्यू तो यूज कर लिए हैं। दैट मीन्स के बैलेंस शीट बनाते वक्त जो हम लोग शेयर कैपिटल पे वैल्यू पुट करते हैं वो किसका आता है? वो होल्डिंग कंपनी का बैलेंस आता है, जो कि बैलेंस शीट में दिया रहता है। तो बैलेंस शीट में कितना दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का बैलेंस? 10 लाख रुपीज। सो ये 10 लाख रुपीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं और इसका जो डिटेल्स है वो वर्किंग नोट नंबर 1 पे आ जाता है। तो देखिए वर्किंग नोट नंबर 1, ये रहा वर्किंग नोट नंबर 1। शेयर कैपिटल हेडिंग दे देना और उसके अंदर होल्डिंग कंपनी का 1 लाख इक्विटी शेयर्स था, हर एक शेयर का दाम 10 रुपीज था, तो वो बन जाता है 10 लाख रुपीज। ओके, सो नेक्स्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वर्किंग नोट नंबर 2 है। किस तरह प्रिपेयर हुआ है देख लेते हैं। पहला आइटम है जनरल रिजर्व, जो कि हम लोग को वर्किंग नोट नंबर 6 में आया था जनरल रिजर्व का वैल्यू और PL का वैल्यू, यही वैल्यूज को हम लोग यूज करते हैं।
सो ये 4,30,000 और पीएल का ये वाला 3,54,667 यूज कर लिए हैं। और वर्किंग नोट नंबर 5 से जो हम लोग का कैपिटल रिजर्व का वैल्यू आया था उसे भी यहाँ पे ऐड कर लिया गया है। अगर गुडविल आता वहां पे तो वो इनटेंजिबल एसेट्स में आ जाता। ये तीनों को ऐड करके जो वैल्यू आया है वो हम लोग बैलेंस शीट में यूज किए हैं, 8,28,000 रुपीज ये वाला। ओके, थर्ड आइटम इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए वर्किंग नोट नंबर 4 हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं यहाँ पे। सो ये जो वर्किंग नोट नंबर 4 से माइनॉरिटी इंटरेस्ट का वैल्यू आया था 2 लाख रुपीज, उसको स्ट्रेट अवे उठाकर यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट आइटम है शॉर्ट टर्म बोरिंग। बैलेंस शीट अगर देखिए क्वेश्चन में तो शॉर्ट टर्म बोरिंग बोल के कुछ था ही नहीं, तो ये हम लोग निल कर देते हैं। और फिर यहाँ पे अगर ट्रेड पेएबल के बारे में देखा जाए तो वर्किंग नोट नंबर 3 में इसका डिटेल्स दिख जाएगा। सो ये सिर्फ बैलेंस शीट से हम लोगों ने क्या किया है, अमाउंट को होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी का अमाउंट को एडअप करके 1,70,000 यहाँ पे शो कर दिया है। सो ये लायबिलिटी ऐड करने से लायबिलिटी का टोटल आ जाता है। नेक्स्ट आता है असेट्स। सो फर्स्ट आइटम इज टैंजिबल एसेट्स, नोट नंबर 4। टैंजिबल एसेट्स में क्या क्या दिया था हमारे बैलेंस शीट में अगर देखें तो फ्री होल्ड प्रेमिसेस था, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी का अमाउंट ऐड करके लिख दिया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के लिए भी वैसे ही होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का वैल्यू ऐड करके लिख दिया गया है। फर्नीचर के लिए भी सेम ऐड करके दोनों का होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का वैल्यू को ऐड करके लिख दिया गया है। सारा अमाउंट जो ऐड करके टोटल आता है उसे हम लोग बैलेंस शीट में यूज कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे कोई वर्किंग नहीं था फिक्स एसेट्स में, ना ही इंक्रीज ना ही डिक्रीज, कुछ नहीं हो रहा था। नेक्स्ट इज करंट एसेट इज इन्वेंट्री है। यहाँ पे 5 नोट नंबर 5 पे यहाँ पे दिख रहा है, ये होल्डिंग कंपनी का बैलेंस है, ये सब्सिडियरी कंपनी का बैलेंस है, ऐड करके 4,80,000 आता है। मगर जो वर्किंग नोट में हम लोग ने अनरियलाइज प्रॉफिट निकाला था यहाँ पे ये वाला नोट नंबर 6 के वक्त 12,000 रुपीज का, उसका डबल एंट्री कहाँ होएगा, इसी में लेस करके आ जाएगा 12,000 रुपीज। ओके, सो ये इन्वेंट्री हमारा आ गया 4,68,000 रुपीज। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का ऐड करके अमाउंट लिख देना क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं था। सिमिलरली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी सिमिलरली होल्डिंग एंड सब्सिडियरी का अमाउंट का ऐड करके लिख दिया जाएगा क्योंकि इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं था। So this brings us to the end of this sums number 7. I hope you all understand.